क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी वेबसाइट पर डार्क मोड ऑन करते हैं और अगले दिन वापसी आते हैं तो वेबसाइट डार्क ही मिलती है? या प्रेफरेंस कहाँ और कैसे सेव होती है? या फिर ई कॉमर्स स्टोर पर जब आप आइटम कार्ट में ऐड करते हैं और गलती से टैब क्लोज हो जाए तो दोबारा वेबसाइट ओपन करने पर वही आइटम कार्ट में वहीं मौजूद मिलते हैं? ये सारा डेटा डेटाबेस को हिट किए बिना कहाँ जाता है? आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब इन डेप्थ समझेंगे। हम जावास्क्रिप्ट वेब स्टोरेज एपीआई यानी कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज को डिटेल में कवर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में असल क्या फ़र्क है। और इसी के साथ इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक छोटा प्रैक्टिकल यूज़ केस कोड करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे पर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में समझ आएगा आप लोगों के किस तरह से यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। आपके ब्राउज़र के पास अपनी एक लोकल मेमोरी होती है जहाँ आप टेम्परेरी या सेमी परमानेंट डेटा सेव कर सकते हैं। इसके दो मेन हिस्से होते हैं, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। दोनों डेटा को एक की वैल्यू पेयर की शक्ल में सेव किया जाता है। इन दोनों को लिखने का और पढ़ने का कोड बिल्कुल सेम ही है, फ़र्क सिर्फ डेटा की लाइफ यानी कि एक्सपायरेशन का होता है। सबसे पहले लोकल स्टोरेज की बात करते हैं। लोकल स्टोरेज ब्राउज़र की वो मेमोरी होती है जो परमानेंट होती है। जब आप यानी कोई डेटा सेव करते हैं तो वो तब तक डिलीट नहीं होती जब तक यूज़र ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर ना कर दे या खुद कोड से उसको लिख कर रिमूव ना कर दे। अगर यूज़र ब्राउज़र बंद कर दे, कंप्यूटर रिस्टार्ट भी कर ले तो अगले हफ्ते अगर या एक महीने बाद भी वापसी आएगा तो लोकल स्टोरेज के अंदर उसको उसका डेटा वापसी से मिल जाएगा। इसीलिए यूज़र की सेटिंग या प्रेफरेंस जो होती है या शॉपिंग कार्ट जो होते हैं वो हमेशा लोकल स्टोरेज में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ एक होता है सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज टेम्परेरी होती है लेकिन इसकी लाइफ उस वक्त तक होती है जब तक यूज़र वो स्पेसिफिक ब्राउज़र तक ओपन रहती है। जैसे ही यूज़र ने वो टैब या विंडो को क्लोज करा, सेशन स्टोरेज का सारा डेटा फ़ौरन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप एक मल्टीपल स्टेप फॉर्म बना रहे हो, लाइक जैसे कि आप लोगों ने गवर्नमेंट के फॉर्म्स देखे होंगे कि आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे आके नई इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आके मजीद नई इन्फॉर्मेशन फिल करते हो। तो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन हम इन लोग इनपुट फील्ड में फिल कर रहे होते हैं तो वो तब तक कहाँ पर स्टोर रहती है, वो हमारे पास सारी सेशन स्टोरेज ही होती है। तो ये सारा प्रैक्टिकल हम यूज़ केस देखेंगे किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर आके मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html की, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल और क्रिएट करूँगा script.js, और मैं अभी इसके अंदर आगे आके style.css भी यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट मुझे रेडी करना है। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर style.css की फ़ाइल भी बना लूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पर आके हम लिख लेते हैं लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। तो आज हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले एक काम और करेंगे कि स्क्रिप्ट की फ़ाइल को मैं यहाँ पर लिंक कर लूँगा script.js, और इस फाइल में जाने के बाद अब सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ, इसको लाइव सर्वर पे ऑन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कनेक्टेड है। अब यहाँ पर थोड़ा लोकल स्टोरेज के बारे में समझते हैं कि सबसे पहले मैं एक काम ये करूँगा, लोकल स्टोरेज यहाँ पर लिखते हैं, और लोकल स्टोरेज यहाँ पर एक बिल्ट इन कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप डॉट लगाओगे इसके अपने खुद के 5 से 6 मेथड होते हैं, और एज इट इज़ आप लोगों को सेशन स्टोरेज के अंदर में मिलेंगे। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ उसकी मैंने बताया ना एक्सपायरेशन का फ़र्क होता है। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर करना है तो आप किस तरह से करोगे, सेट आइटम के अंदर। ठीक है, सेट आइटम एक फंक्शन होता है, यहाँ पर आप की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा को स्टोर करते हो। सबसे पहले आपने अपनी की का नाम देना होगा जो स्ट्रिंग के अंदर होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर एक नाम दे दूंगा। मान लो जैसे कि मैं एक नाम दे देता हूँ यूज़र। ठीक है, अब इधर मैं इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टोर करूँगा फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ अब्दुल रहमान। ये मैंने इस तरह से इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर जो है आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये इसके लोकल स्टोरेज में गया है ब्राउज़र के अंदर। अब यहाँ पर आप सवाल ये करोगे कि ये कहाँ पर है, कहाँ पे जाके हम लोग इसको देखेंगे। तो आप लोगों ने करना ये इंस्पेक्ट पर जाना है, और इंस्पेक्ट करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एप्लीकेशन का। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से और आगे करूं तो देखो ये एक ऑप्शन आप लोगों को एप्लीकेशन का नज़र आएगा। ठीक है, जैसे आप इस एप्लीकेशन के ऑप्शन पर जाओगे तो इस जगह पे आप लोगों को और भी कई सारा डेटा इस जगह पे नज़र आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि लोकल स्टोरेज हो गया, सेशन स्टोरेज हो गया, और एक्सटेंशन स्टोरेज, डीबी स्टोरेज, प्राइवेट, काफ़ी सारा यहाँ पर डेटा है। आप लोग जो रियल में कुकीज़ का ऑप्शन आता है वो भी यहीं पर ही होता है। कुकीज़ जो आप लोग रियल में एक्सेप्ट करते हो ना, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ वगैरह का ऑप्शन, वो सारी चीज़ें यहीं पर ही सेव होती हैं।
अच्छा, यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर अगर मैं जाऊँ फिलहाल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास लॉग लेवल यूज़र जो मैंने स्टोर करा था, ये थीम प्रेफरेंस, ये ऑटोमेटिकली मतलब ये प्रीवियस का मेरा कोई पिछला कोई दूसरे ब्राउज़र का डेटा स्टोर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर लोकल स्टोरेज का जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर अगर आपकी कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन भी होगी, वो जब तक आप डिलीट ना कर दो जब तक वो आपके पास सेव रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप डिलीट करना चाहो तो यहाँ से भी वैसे इसको डिलीट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूज़र के अंदर माय नेम इज़ अब्दुल रहमान आ रहा है। ये कहाँ से आया, क्योंकि ये मैंने कोड करा था, तो इसके अंदर वो यूज़र नाम की की बनी और इसके अंदर वैल्यू आपकी यहाँ पर इस तरह से स्टोर हो गई है। अब एक चीज़ इसमें याद रखने वाली बात ये है, अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। या अगर मैं इसको मान लो ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है ना, ब्राउज़र बंद कर दिया, अगेन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये जब भी नहीं जाएगा, ये आपके पास पूरी ज़िंदगी नहीं जाएगा जब तक आप इसकी जो है मेमोरी को रिमूव ना कर दो, या आप इसकी कुकीज़ या इसकी स्टोरेज या इसकी हिस्ट्री को रिमूव ना कर दो, तब तक ये जाएगा ही नहीं। या जब तक आप इसको कोड लिख के रिमूव ना कर दो तब तक भी नहीं जाएगा ये। हाँ, आप इसको हार्ड कोड यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है, आप एडिट वैल्यू कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है ब्राउज़र के खुद के, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और याद रखने वाली बात यह है कि जहाँ पर जो भी डेटा स्टोर होगा वो सब स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर होता है, ठीक है ना। अगर आप कोई नंबर भी स्टोर कर रहे हो तो वो भी एज अ नंबर यहाँ पर जो है स्ट्रिंग के अंदर आएगा। अगर आप बुलियन डेटा स्टोर कर रहे हो वो भी यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर आएगा। अगर आप एरे स्टोर कर रहे हो तो एरे तो यहाँ पर आप स्टोर कर ही नहीं सकते, उसका एक अलग तरीका वो अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ही यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, ओनली यहाँ पर आप स्ट्रिंग स्टोर करोगे। अगर नंबर भी करोगे वो भी आपके पास एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर आएगा। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूं, अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये वहाँ पर अभी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये अभी भी आएगा, और रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये अभी भी चल रहा है। इसका रीज़न ये है, यहाँ से भी रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जब तक यूज़र इसको खुद डिलीट ना कर दे जब तक ये अब डिलीट नहीं होगा, क्योंकि एक बार ये सेव हो गया सो हो गया, अब ये कभी भी सेट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा, अगर आपको उसको गेट करना है, ठीक है, गेट करने का सिंपल तरीका मैंने जैसे स्टोर करने का तरीका बताया ना, सेट आइटम, इस तरह से आपने इसको स्टोर कर दिया, लेट गेट यूज़र, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं बोलूँगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, गेट आइटम। अभी अब आपसे बोलेगा आपने की का नाम बताओ कि किसको गेट करके लाऊं लोकल स्टोरेज से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा मेरी की का नाम था यूज़र, और आप एक काम करो, लॉग करके मुझे दिखा दो कि गेट यूज़र में क्या आ रहा होगा। तो अगर मैं इधर जाऊं कंसोल के अंदर तो देख सकते हो कि माय नेम इज़ अब्दुल रहमान, मैंने लोकल स्टोरेज से गेट करा और फिर मैं उसको कंसोल करके देखा तो ये मेरे पास माय नेम इज़ अब्दुल रहमान प्रिंट होकर आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लोकल स्टोरेज से किसी भी डेटा को गेट कर सकते हो। अच्छा, गेट करने के अलावा इसमें और तरीके भी आते हैं। लोकल स्टोरेज पे अगर आप जाओगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, क्लियर का एक आता है रिमूव, पहले मैं रिमूव के बारे में दिखाता हूँ फिर क्लियर पे आता है। रिमूव मतलब है अगर आप लोकल स्टोरेज के किसी भी डेटा को रिमूव करना चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डेटा स्टोर कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप सेम नाम का यहाँ से डेटा स्टोर करते हो तो वो ओवरराइट कर देगा, ये बात याद रखना। जैसे कि दो यूज़र हैं, एक है माय नेम इज़ अब्दुल रहमान और एक है माय नेम इज़ फरहान, ठीक है, ये मैंने स्टोर करा। तो अभी क्या लगता है वहाँ पे क्या आ रहा होगा, अब्दुल रहमान आ रहा होगा या फरहान? तो यहाँ पर आपके पास दोनों नहीं, एक फरहान आएगा सिर्फ। तो इसको ये कंसोल को हटा देते हैं, इसको हटाते हैं सॉरी, और एप्लीकेशन में गया, यहाँ पर देख सकते हो फरहान, क्योंकि उसने उसको ओवरराइट कर दिया। तो आपके पास अगर सेम नाम का डेटा होगा तो ये उसको ओवरराइट कर देगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि यूज़र 1 और एक आ जाएगा यूज़र 2, तो अभी आपके पास दोनों स्टोर हो सकते हैं, यूज़र अलग है, ठीक है, यूज़र 1 अलग है और यूज़र 2 अलग है। इस तरह से आपके पास ये डेटा आ जाएगा। अगर आप किसी को रिमूव करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप रिमूव कर सकते हो। किस तरह से करोगे, यहाँ पर रिमूव आइटम के अंदर आपने की का नाम देना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका की का नाम दिया यूज़र को रिमूव कर दो, तो देख सकते हो यूज़र रिमूव हो गया। अगर मैं बोलूँगा यूज़र 1 को रिमूव कर दो तो देख सकते हो कि यूज़र 1 भी रिमूव हो गया। इस तरह से रिमूव का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगेन में यूज़र 1 और 2 को सबको दोनों को स्टोर कर लेता हूँ अगेन, ठीक है, इनको कमेंट करते हैं। अगर आपके पास जो है एक साथ मल्टीपल डेटा आपने रिमूव करना है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम के बजाय आप यहाँ पे यूज़ करोगे क्लियर का। क्लियर क्या करता है, एकदम सारा ही रिमूव कर देता है। देख रहे कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं बचा, एक साथ सारा ही रिमूव कर दिया। तो ये होता है आपके पास लोकल स्टोरेज के अंदर क्लियर, ये होता है आपके पास रिमूव आइटम, ये है लोकल स्टोरेज के अंदर गेट आइटम का तरीका। तो ये चारों मेथड आपको समझ आ गए होंगे। अभी इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन क्या करता हूँ, जल्दी से डेटा वापसी स्टोर करता हूँ। ये मैंने यूज़र 1 और यूज़र 2 दोनों को स्टोर करा और अगेन कमेंट करते हैं। लोकल स्टोरेज के अंदर आपके पास जो है कीज़ का ऑप्शन भी आता है। जैसे कि आप यहाँ पर सारी कीज़ देखना चाह रहे हो, कीज़ एक फंक्शन है, ये आपने लगाना पड़ेगा। कट करा, लॉक करा, यहाँ पर आके कंसोल के अंदर देखते हैं
क्या बोल रहा है कि की ऑन स्टोरेज वन आर्ग्यूमेंट। हाँ ठीक है, हमें इंडेक्स नंबर दे देते हैं 0। ठीक है, क्या आ गया यूज़र 1। यहाँ पर क्या बोलेंगे 1 वाला मुझे डेटा चाहिए, तो क्या आ जाएगा यूज़र 2 का डेटा। अगर 3 वाला देखेंगे तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो इसलिए वो क्या दिखा रहा है आपको नल। तो इस तरह से आप कीज करके भी निकाल सकते हो कि मतलब कि 0 इंडेक्स वाला या 2 इंडेक्स वाला 3 इंडेक्स वाला डेटा आ जाए। अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज़ का ऑप्शन भी होता है आई थिंक, मेरे ख्याल में नहीं, वैल्यूज़ नहीं सॉरी, यहाँ पर होता है लूप का एक ऑप्शन भी होता है। क्लियर हो गया, गेट आइटम हो गया, की हो गया, लेंथ का एक ऑप्शन है इसके अंदर, लेंथ। आप यहाँ पर लेंथ चेक कर सकते हो कि लोकल स्टोरेज पे हमारे पास टोटल कितने आइटम सेव है, 2 आइटम यहाँ पर सेव है। तो ये आपके पास लोकल स्टोरेज के कुछ मेथड होते हैं, इस तरह से आपने इसका यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि अगर आपने एरे, ठीक है, या फिर अगर आपने ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है लोकल स्टोरेज में, किस तरह से करोगे। ठीक है, अगर आप इसको लोकल स्टोरेज के अंदर नॉर्मली जैसे कि सेट आइटम करके आप सेव करते हो अपने एरे को, जैसे कि मान लो मैं एक यूज़र नाम का डेटा बना रहा और मैंने यहाँ पर एरे के अंदर बोल दिया कि एक आएगा अली, एक आएगा बिलाल, इस तरह का, ठीक है, और एक मैंने नंबर स्टोर कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर जाके चेक करूँगा एप्लीकेशन में, तो आप देख सकते हो कि अली बिलाल 10 आप बोलोगे स्टोर तो हो गया, ठीक है। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि ये क्या इस तरह का नज़र आता है क्या एरे? एरे के अंदर ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अभी इस चीज़ को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर गया, मैंने बोला भाई लोकल स्टोरेज में जाओ, आप आइटम को गेट करो और आइटम का नाम है यूज़र। जैसे ही मैंने इसको यूज़र को गेट करा और अब मैं इसको लोकल स्टोरेज में लिखता हूँ गेट आइटम, लॉक करा के दिखाओ कि इस गेट आइटम में क्या आ रहा है। तो देखते हैं क्या ये एरे आएगा मेरे पास, क्या आएगा, तो क्या आ रहा है एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, ना ही यहाँ पर कोई इंडेक्स नंबर है, कुछ भी नहीं है। आप एक काम करो और कंफर्म करने के लिए यहाँ पर टाइप ऑफ लगा के इसको चेक कर लो कि इसकी टाइप क्या आ रही है, क्या दिखा रहा है स्ट्रिंग। लेकिन हमने तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर किया था वो एक एरे था, ठीक है। ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, मैंने क्या बोला कि ये हमेशा आपके डेटा को स्ट्रिंग के अंदर सेव कर देगा, चाहे वो नंबर हो चाहे कुछ भी हो, आप इस तरह से सेव नहीं कर सकते। तो इसका क्या तरीका है, इसका देखो सिंपल तरीका ये है, इसका आसान तरीका ये कि आप इसको एज आ स्ट्रिंग कन्वर्ट करके भेजो, ठीक है ना, जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको भेज दो, ये आसानी से सेव हो जाएगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इससे होगा क्या, जैसे मैं इसको ये लगा के भेजूंगा ना, ये एज इट इज़ बिल्कुल एज इट इज़ जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर इस लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़। देख रहे हो, ये अली बिलाल और ये 10 इस तरह से एज इट इज़ आ रहा है, कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर फ़ायदा ये हुआ कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर एरे बनकर आ गया और डेटा आपका 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, ठीक है, ये आपके अंदर एरे के अंदर ये इस तरह का नज़र आएगा। अच्छा, दूसरा तरीका आपके पास अगर इसको गेट करना हो, ठीक है, अब मैं इसको गेट करके दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर अगर हम गेट करें, कंसोल में जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। आप बोलोगे अब क्यों स्ट्रिंग आ रहा है, चलो मैं इसको हटाकर दिखाता हूँ, ठीक है ना। टाइप ऑफ को हटाया और सिंपल मैंने यहाँ पर बोला कि अली बिलाल 10, ये एज इट इज़ उठकर तो आ गया, लेकिन ये भी आपके पास स्ट्रिंग है। उसका रीज़न ये है कि आपने जो डेटा स्टोर किया ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया आपने डेटाबेस पे, ठीक है। तो वो जब वो आपको ला कर देगा तो वो भी किसके अंदर ही होगा, वो भी एक जाहिर सी बात है स्ट्रिंग होगा, उसका कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, बट दिख रहा है आपको एरे की तरह, बट वो एरे नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है। तो याद रखो कि जिस तरह से आप उसको सेव कर रहे हो ना जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, तो आपको उसको एरे के अंदर या ऑब्जेक्ट में वापसी से अगेन कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो जब गेट करने का तरीका होगा, जब एरे को या ऑब्जेक्ट को आप गेट करोगे तो किस तरह से करेंगे, हम लोग इस पूरे डेटा को उठाएंगे और जेसन के अंदर वापसी से इसको कन्वर्ट कर देंगे जेसन डॉट पार्ट्स, ठीक है। तो ये हमने इसको अगेन कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और जैसे मैं इसको गेट करूँगा तो ये हमारे पास एरे के अंदर कन्वर्ट होकर मिलेगा। अभी एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ भी इस तरह से आएगा, और अगर कंसोल पे लाके इसको देखेंगे तब भी आपको इस तरह का नज़र आएगा, बिल्कुल एज इट इज़ एरे की तरह। और अगर इसकी टाइप चेक करेंगे तो टाइप ऑफ इसकी ऑब्जेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं टाइप ऑफ, और यहाँ पे मैं टाइप ऑफ पर गया, इधर जाके चेक करेंगे तो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस तरह से हम लोग जो है इसके साथ काम करेंगे, एरे के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ। अगर इस जगह पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं, इसी नाम की कोई एक की बनाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट करके मैंने यहाँ पर एक की बनाई और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर करूँगा। तो मैं अभी भी यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई रख के भेजूँगा और इसके अंदर क्या नाम रखूँगा, जैसे कि नेम हो गया अली, यहाँ पर एज हो गया 20 30, और यहाँ पर सिटी हम कर लेते हैं और ये हो जाएगा कराची। ये मैंने इसके अंदर डेटा स्टोर किया। यहाँ पर अब जब डेटा स्टोर मैंने कर दिया तो अब मैं लोकल स्टोरेज पे जाके चेक करता हूँ कि भाई क्या सूरत हाल है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा आया, ठीक है, स्टूडेंट नाम से, और जब मैं इसको गेट करूँगा तो गेट करने का तरीका भी क्या होगा, सेम टू सेम यही वाला होगा, जेसन डॉट पार्ट्स करूँगा, लेकिन अब के यहाँ पर यूज़र की जगह पे स्टूडेंट में लिख दूँगा, ठीक है, स्टूडेंट।
अगर इधर जाके मैं कंसोल में चेक करूँ तो देख सकते हो कि टाइप ऑफ इसकी ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं इसको टाइप ऑफ से हटाकर चेक करूँ तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ओके नल। नल का रीज़न क्या है भाई, स्टूडेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से ये आ गया एज सिटी, और ये इस तरह से एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ आप लोग यहाँ पर काम करोगे लोकल स्टोरेज में। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं यहाँ पर इस ब्राउज़र को 1000 बार रिफ्रेश कर दूँ ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। तो आप लोगों का रियल में जितना भी जैसे थीम वाला डेटा होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिएक्ट जेएस की वेबसाइट पर अगर मैं जाऊँ और इसकी वेबसाइट पर यहाँ पर थीम के ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डार्क थीम है। अभी जो थीम का ऑप्शन है ना, इन लोगों की एप्लीकेशन में मैं जाऊँगा, ठीक है, react.dev की वेबसाइट आ रही है, इनके लोकल स्टोरेज पे जाता हूँ और इधर देखना कि आपको एक यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। अभी ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको करते हैं। अभी देखो थीम का ऑप्शन है डार्क का, जैसे डार्क करूँगा तो यहाँ पर एक थीम नाम की की बन गई। ये इन लोगों ने रिएक्ट वालों ने खुद ने यही काम किया हुआ है, ठीक है। ये मत समझना कि मैं अलग से कोई चीज़ बता रहा हूँ, ये रिएक्ट की खुद की वेबसाइट का काम है। तो ये देखो इन लोगों ने थीम का ऑप्शन यहाँ पर लाइट थीम आ गई है। जैसे अगर मैं इस पर डार्क करूँगा ये डार्क हो गई, लाइट हो गई, डार्क हो गई। अब ये लाइफ टाइम क्योंकि स्टोर रहता है। अगर मैं देखो इसको बंद भी कर दूँ रिएक्ट की वेबसाइट को, क्योंकि अभी यहाँ पर वाइट थीम है ना, देखो ये मैंने बंद कर दिया, मैं अगेन इसकी वेबसाइट पर आता हूँ तो ये मुझे वाइट ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनकी वेबसाइट पर यहाँ पर इस जगह पे स्टोर था कि यहाँ पर हमने किस टाइप की थीम को स्टोर किया है। अक्सर वेबसाइट के अंदर आप लोगों को प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर मैं सेटिंग पर जाऊँ तो ये देखो ये जो है आपके पास अपीयरेंस का ऑप्शन होता है, ठीक है ना, प्रेफरेंस वगैरह के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आप लोग जो वेबसाइट में थीम्स वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो तो वो आप जब वापसी जाते हो तो उसी तरह से मिलती है। तो ये ऐड टू कार्ड वाला आपके पास जो ऑप्शन होता है रियल में क्या होता है, वो भी लोकल स्टोरेज ही होता है। जब भी आप कोई डेटा स्टोर करते हो या कोई भी ऐड टू कार्ड करते हो तो वो सारा लोकल स्टोरेज के अंदर ही सेव होता है। तो ये लोकल स्टोरेज का ये फ़ायदा है। अब आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है सेशन स्टोरेज का, ठीक है ना। ये सेशन स्टोरेज ये फिलहाल अभी मेरे पास खाली है, इसके अंदर कुछ डेटा आ रहा है। ये हमारे पास ऐसे कोई रैंडम डेटा है कि भाई हमारा लाइव सर्वर ऑन है, ठीक है ना। लाइव सर्वर इज दिस फर्स्ट टाइम अंडरस्कोर लॉग फ्रॉम लाइव सर्वर। अभी लाइव सर्वर ये पता है कहाँ से ऑन है, ये हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करी हुई है ना लाइव सर्वर की, ये उसके पास से स्टोर आ रहा है। यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है कि हमारा लाइव सर्वर ऑन चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इस जगह पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इस एप्लीकेशन में जाऊँ, ठीक है, और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर अब ये डायरेक्टली मेरा गूगल ब्राउज़र जो है ना, गूगल ब्राउज़र ये उसकी लोकल स्टोरेज खुली हुई है। तो अब मेरी यहाँ पर सारी हिस्ट्री दिखाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इधर जा नहीं रहा क्योंकि आपको मैं नहीं दिखाना चाहूँगा। जाहिर सी बात है कि मेरे पास यहाँ पर क्या इसकी हिस्ट्रीज़ हैं। इसी तरह से इसकी सेशन स्टोरेज होती है कि भाई सेशन स्टोरेज के अंदर क्या स्टोर है, ठीक है। तो हर किसी की अपनी खुद की गूगल हिस्ट्रीज़ होती है। तो सारी हिस्ट्रीज़ जो होती है ना वो सब भी इस जगह पर स्टोर होती हैं। तो अब आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि वो हिस्ट्री कहाँ पर सेव होती है, ठीक है। तो वो आप लोगों की इस तरह से हिस्ट्री यहाँ पर सेव होगी। अब मैं इसके अंदर आप लोगों को सेशन स्टोरेज के बारे में बताता हूँ। अब सेशन स्टोरेज के लिए क्या करना होगा, आप लोगों ने जिस तरह से लोकल का लिखा था इस तरह से सेशन का लिखोगे। डॉट आपने इसमें कुछ सेट करना है तो आप यहाँ पर सेट आइटम करोगे। यहाँ पर इसका नाम आपने यूज़र दिया और इसके अंदर आपने लिख दिया माय नेम इज़ अली खान, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर स्टोर किया। और अगर मैं सेशन स्टोरेज पे जाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर माय नेम इज़ अली खान आ गया। बट अभी इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर वापसी से गया, ठीक है, और इसको कमेंट करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने क्योंकि स्टोर कर दिया ना, ठीक है। अब ये अगर ये रिफ्रेश करूँगा तो अभी नहीं जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे तो फ़र्क क्या है लोकल स्टोरेज और इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी सेशन में आप बोलोगे तो अभी जा नहीं रहा। हाँ ये जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, यहाँ पर आके वापसी से मैं अपना ये नया सर्वर ऑन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्या, ठीक है। सेशन स्टोरेज इस जगह पर नज़र नहीं आएगा। उसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप अपने टेब को चेंज कर देते हो, ठीक है, अगर आप अपने टेब को इस वाले टेब से इस वाले नेक्स्ट टेब पर आते हो तो वहाँ पर ये आपको सेशन स्टोरेज नज़र नहीं आता, क्योंकि सेशन स्टोरेज सिर्फ उसी टेब तक ही रहता है जहाँ पर आप काम कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर डेटा स्टोर हुआ तो अब ये सिर्फ यहीं तक रहेगा। अगर जैसे आप नेक्स्ट टेब पर जाओगे तो वहाँ पर ये सेशन स्टोरेज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लोकल स्टोरेज आपको मिल जाता। दूसरी चीज़, अगर आपने विंडो को क्लोज़ कर दिया, ठीक है, अगर आप इसको क्लोज़ कर देते हो और वापसी आओगे तब भी आपको ये नज़र नहीं आएगा, चले भले आप इसी ही टेप के ऊपर क्यों ना हो। तो ये इसकी एक एक्सपायरेशन होती है जो यहाँ पे जल्दी से एक्सपायर हो जाती है। तो यहाँ पर आप जो है
टेम्परेरी डेटा को यूज़ करते हो। टेम्परेरी का मतलब ये है जैसे कि मल्टी स्टेप फॉर्म होता है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिए कि आप कोई ऐसा बड़ा फॉर्म फिल कर रहे हो जहाँ पर आपसे पहले वो आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, फिर आपसे बोलेगा नेक्स्ट स्टेप पर जाओ जहाँ पे अपनी एजुकेशन फिल करो, फिर बोलेगा अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाओ जहाँ पे अपना एक्सपीरियंस फिल करो। ये मल्टी स्टेप फॉर्म जो होता है ना, ये आपकी सिर्फ टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए होती है कि आपने अपना नेम पहले जो है ना पिछले वाले फॉर्म में ये फिल करा, फिर आपने अपना एक्सपीरियंस ये फिल करा, आपने अपनी एजुकेशन ये फिल करी। ये सिर्फ टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन को सेव करता है। लोकल स्टोरेज आपकी लाइफ टाइम डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि रिएक्ट की वेबसाइट पे थीम वाला ऑप्शन जो है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। तो ये फ़र्क होता है इस लोकल स्टोरेज में। हाँ, अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह, मैं सारों को रन करके नहीं दिखाऊंगा। इसके अंदर लेंथ वगैरह फिर वही काम करेगी। मैं इसको लॉक करके दिखाता हूँ जल्दी से, फिर इसको गेट करके भी दिखाता हूँ। लॉक करा, ये आप लोकल स्टोरेज के अंदर जो पढ़ाया ना सारी वही चीज़ें इस पर अप्लाई करोगे। कंसोल में गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 लेंथ आ रही है, सेशन स्टोरेज की लेंथ। इसके अलावा मैं वापसी से क्या करूँगा, जेसन डॉट पार्स नहीं, मुझे क्योंकि ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं है डेटा, तो सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आइटम का नाम है यूज़र। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो माय नेम इज़ अली खान आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस वाले कंसोल में यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर नल आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कोई भी डेटा मेरे पास स्टोर नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल इसका रियल वर्ल्ड में डार्क थीम लाइट थीम किस तरह से वर्क करती है इसका यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और सारा कोड आप लोगों को मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, और गिटहब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हो। अब मैं एक काम ये करूँगा, जल्दी से फटाफट से इसको हटाते हैं और डार्क थीम लाइट थीम के ऊपर हम काम को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ी सी यूआई रेडी करनी पड़ेगी मैं आप लोगों को, ताकि दिखा सकूं कि हमारे पास रियल एक वेबसाइट के अंदर कंटेंट जो होता है वो किस तरह से डार्क और लाइट पे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंटेनर बना लेता हूँ। ठीक है ना, ये नाम है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है कंटेनर। और इसके अंदर कंटेनर के अंदर इस जगह पे मैं लूँगा एक H1 और यहाँ पर लिख लेते हैं वेब स्टोरेज API। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ऐसे रैंडमली एक पैराग्राफ लिख लूँगा। मान लो आप लोगों का इस जगह पे कोई भी एक पैराग्राफ हो सकता है। ये पैराग्राफ बड़ा छोटा कुछ भी आप इसको कर लेना। यहाँ पर एक बटन को ऐड कर दूंगा, जहाँ पर इस बटन के अंदर मैं लिख दूंगा डार्क एंड लाइट थीम। ठीक है, डार्क एंड लाइट थीम। यहाँ पर आप लोग आइकन का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग कर लेंगे फटाफट से। मैं यहाँ पर CSS की फाइल को लिंक कर लेता हूँ, लिंक style.css, और style.css में जाकर मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास जो बॉडी है, ठीक है, पहले तो इसका मार्जिन आप हटा दो। ठीक है ना, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है वो आपने हटा देना है। दूसरा, ये जो डॉट कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर, इसकी जो मैक्सिमम विड्थ होगी इसको आप कर दो 600 पिक्सल। ठीक है ना, ये एक मैक्सिमम विड्थ इसकी इतनी आ गई है। साथ में इसमें आप बैकग्राउंड कलर वगैरह खैर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर कर दो, टेक्स्ट अलाइन सारी चीज़ें सेंटर के अंदर आनी चाहिए। ये ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं एक काम और करूँगा, इसको स्क्रीन के सेंटर में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी वैसे पढ़ा चुका हूँ, आप मेरी CSS वाली प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हो। डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हो जाएगा। साथ में एक पेडिंग दे दूँगा, जस्टिफाई कंटेंट। जैसे मैं इसको सेंटर देता हूँ तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। एक पेडिंग दे दूंगा, इसको चारों तरफ से पेडिंग दे दूंगा, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल। ठीक है, ताकि ये चारों तरफ से इस तरह से पेडिंग आ जाए। अब ये ठीक लग रहा है। फ़ॉन्ट फैमिली आप इसकी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं सिस्टम UI इसमें फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करूँगा। ये अब इस तरह का नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर बैकग्राउंड थीम हम जो है मान के चलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें वाइट थीम रखेंगे। और ठीक है ना, इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर करते हैं, और यहाँ पर हैश, ये हमने इसकी वाइट थीम कर दी है। ये इस तरह की वाइट थीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही है। इसके अंदर का जो कलर है, जो भी कंटेंट है इसका कलर है, ये मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक टाइप कर दूंगा, लाइट सा ब्लैक। ठीक है, ये कुछ इस तरह का। चलो इसको E वाले से हटा देते हैं, 3 वाले पे लगाते हैं। हाँ, अभी ठीक है, ये वाला कलर ठीक लग रहा है। तो ये जो है ना, आपके पास एक वाइट थीम के अंदर इस तरह का कंटेंट सारा नज़र आ रहा है। बटन की अगर आप स्टाइलिंग करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब इसके अंदर जितना ज़्यादा इसको आप अच्छा बनाना चाहो बना लेना। मैं इसके अंदर एक पेडिंग दे देता हूँ, टॉप बॉटम से 14 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल। ये मैंने इसके अंदर दे दिया। जो बॉर्डर है इसको नन कर दूँगा। बॉर्डर रेडियस, इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं 40 पिक्सल, ये पूरा राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ब्लैक रखूँगा,
और ब्लैक का जो कलर होगा वो ये वाला कलर मैं इसमें रखूँगा, और इसके अंदर का जो कलर है वो वाइट रखूँगा। ठीक है, ये अभी जो है डार्क थीम लाइट थीम का ऑप्शन इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। अभी जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये हमारे पास बैकग्राउंड इसका डार्क हो जाना चाहिए और ये जो कंटेंट है सारा इसका ये वाइट हो जाना चाहिए। अभी सारा काम किस तरह से होगा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो बटन है, इस बटन को मुझे टारगेट करना होगा। एक ID लगा के मैं इस पर यहाँ पर एक बटन दूंगा, थीम नाम का ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक थीम का ऑप्शन लगाया। ठीक है, इसको कॉपी करा और जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके इसको टारगेट करेंगे। लेट थीम BTN, ठीक है ना, थीम BTN। ये आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। और अब मैं यहाँ पर बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID का नाम क्या होगा, ID का नाम होगा थीम। ठीक है, इसको आप लॉक करके चेक भी कर सकते हो कि भाई थीम BTN में बटन आपका टारगेट हुआ है या नहीं हुआ। पता चला आपने सारा काम कर दिया और आपके पास ये टारगेट ही नहीं हुआ था, तो ये टारगेट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि इस बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँ, थीम BTN डॉट एड इवेंट लिसनर। पहले मैं आपको थोड़ी सी एक प्रॉब्लम भी समझाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे मज़ीद इस पर फिर काम करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये फंक्शन मैंने एक बनाया। मैंने ये बोला कि आप क्या करो, जैसे इस बटन पे क्लिक करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अंदर जाओ, उस बॉडी के अंदर एक क्लास लिस्ट ऐड कर दो और क्लास लिस्ट के अंदर टॉगल लगाओ। ये टॉगल ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, ये आप जो है मेरी डोम वाली वीडियो देखोगे, डोम वाली वीडियो का पहले एक ही पार्ट है, फिर वो आप उसके अंदर देखोगे तो क्लास लिस्ट मैंने पढ़ाई हुई है। तो क्लास लिस्ट चैप्टर में जाके आप लोग उसको देख सकते हो। टॉगल के अंदर जाओगे, टॉगल में आपसे नाम पूछेगा कि भाई अपने आप क्लास का नाम क्या देना चाह रहे हो। तो मैं इसमें एक नाम दे देता हूँ, डार्क थीम का एक ऑप्शन इसमें दे देता हूँ। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप खाली एक देखना, बॉडी के अंदर आपको यहाँ पर क्या कोई क्लास नज़र आ रही है, इस बॉडी में क्या कोई क्लास नज़र आ रही है, नहीं। तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक क्लिक करने पे डार्क थीम नाम की एक क्लास ऐड हो गई है। ठीक है ना, डार्क थीम नाम की एक क्लास ऐड हो गई है। बस अभी ये काम हुआ है। अब बस मैं करूँगा क्या, यही करने वाला हूँ कि अच्छा एक चीज़ और, डार्क थीम वापसी क्लिक करूँगा वो क्लास हट जाएगी, फिर क्लिक करूँगा आ जाएगी, फिर क्लिक करूँगा हट जाएगी, क्योंकि ये टॉगल है। ठीक है ना, टॉगल के बारे में पढ़ा चुका हूँ, आप इसको बस ही देख लेना। अच्छा जी, यहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर आपको ऐसे स्पेस देकर नहीं बोलना कि डॉट आपको जो है डार्क थीम नाम की क्लास मिलेगी, डार्क माइनस थीम, ऐसे नहीं बोलना। ये इसका मतलब है बॉडी के अंदर कोई कंटेंट होगा, उसके अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर कोई H1 होगा या P का टैग होगा B का, उसके अंदर कोई डार्क थीम नहीं, ये नहीं। मैंने बोला बॉडी के टैग के साथ ही आपको डार्क थीम नाम की क्लास मिलेगी, यानी कि बॉडी के टैग के अंदर ही आपको एक क्लास मिलेगी, उसी टैग में ही। तो आप वहाँ पर क्या करना, आप अगर ऐसी क्लास मिले तो बैकग्राउंड कलर आपने डार्क कर देना है। ठीक है, डार्क, मान लो मैं ये वाला डार्क कर देता हूँ, और जो कंटेंट का कलर है वो आप क्या कर देना, ये वाइट वाला कर देना, ये वाला। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा, देख रहे हो वेब स्टोरेज ये इस तरह से काम कर रहा है ये। ठीक है, ये जो बटन है ना, बटन की भी स्टाइलिंग करते हैं, बटन को हम कैसे सेट कर सकते हैं, बटन के ऊपर भी काम, अभी देख रहे हो कैसे वर्क कर रहा है ये फ़ौरन। अब यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर बॉडी के अंदर आपको डार्क या डार्क थीम वाला ही ऑप्शन मिले, जैसे कि अभी ये ऊपर मिल रहा है डार्क माइनस थीम वाला ऑप्शन, तो उसके अंदर अगर आपको मिल रहा है तो बटन में जाना और बटन के अंदर भी ये दोनों काम आपने कर देना है। ठीक है, बटन में क्या करना है कि बटन का बैकग्राउंड कलर है, ये बटन का जो बैकग्राउंड कलर है इसको कलर कर दो, इसको बैकग्राउंड कर दो, बैकग्राउंड वाइट कर देना। ये मैंने इसको बोला है, जैसे क्लिक करा ये देख रहे हो डार्क थीम लाइट थीम, डार्क थीम लाइट थीम, देख रहे हो किस तरह से वर्क कर रहा है। बट अभी एक चीज़ में देख करो, एकदम ये बड़े झटके के साथ एकदम हो रहा है, एकदम जो स्मूथनेस नहीं आ रही इसमें ना। तो इसके लिए भी आप कर सकते हो, इसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग, ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो, या आप CSS मेरी जाके अच्छी तरीके से देखो, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ सब। मैंने बोला आप एक काम करना, ये बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड है ना, ये इसके ऊपर अप्लाई कर देना। ठीक है, बैकग्राउंड कलर के ऊपर ये चीज़ आपने अप्लाई कर देना है, और इसकी जो स्पीड होगी वो 0.3 सेकंड होगी, और एनिमेशन उसमें ईज इन करके होगी। साथ में काम करो, कलर भी जो थोड़ा स्मूथ वर्क करना चाहिए, तो मैं कोमा लगा के इसको बोल देता हूँ कि कलर के ऊपर भी ये काम अपने अप्लाई करना है, कलर, और कलर 0.3 सेकेंड उस पर भी ये काम करें। ठीक है, यहाँ पर सेकंड लगाना भूल गया, और इसके अंदर ये एनिमेशन जो है ईज करके होगी। अब थोड़ा सा देखना, ये एकदम ये चीज़ देख रहे ये कैसे स्मूथली वर्क कर रहा है, ये देखो ये कैसे स्मूथ वर्क कर रहा है। 0.3, अच्छा 0 एकदम जब भी ज़्यादा स्लो हो रहा है 0.3 करूँगा,
ये देख रहे हो एकदम ये स्मूथ हो रहा है, ये चीज़ देखो रियल में ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं, ये इस तरह से वर्क कर रही होती है रियल में। अभी एक प्रॉब्लम क्या है, अब देखो ये मैंने डार्क कर दिया, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा वाइट हो गया, जैसे मैंने डार्क कर दिया रिफ्रेश करा वाइट हो गया। लेकिन आप अगर यहाँ पर इसकी रिएक्ट की वेबसाइट पे देखो, यही एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा था ना। अगर आप यही रिएक्ट की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर देखो अभी भी आपको व्हाइट ही थीम नजर आ रही है, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने अभी छोड़ कर गया हूँ। अगर मैं डार्क छोड़ के जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा तो डार्क ही मिलेगी, ठीक है, 10 साल बाद भी डार्क मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोकल स्टोरेज में स्टोर है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं काम ये करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा, सबसे पहले एक कंडीशन और लगा लूँगा। मैं बोलूँगा इफ़, ठीक है, ये मैं लोकल स्टोरेज पे इसको कैसे सेव करा रहा हूँ ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, लोकल स्टोरेज पे थीम कैसे सेव होगी। मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अंदर जाओ, बॉडी के अंदर जाके क्लास लिस्ट को चेक करो, कंटेंट्स, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, डोम में जाके देखना, ठीक है। कंटेंट्स क्या, मैं बोलूँगा कि क्या बॉडी के अंदर डार्क थीम नाम की कोई क्लास एग्जिस्ट करती है या नहीं। इफ़ अगर करती है तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज बोलेगा फॉल्स, ठीक है। अगर करती है तो आप क्या करो, लोकल स्टोरेज में जाओ, लोकल स्टोरेज के अंदर जाने के बाद सेट आइटम करो, और सेट आइटम का नाम क्या होगा, थीम नाम से वहाँ पर आपने इसको सेट कर देना, अगर तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो, लोकल स्टोरेज के अंदर से, ठीक है, लोकल स्टोरेज में से आप इसकी क्लास को इसको रिमूव कर दो, ठीक है ना, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव, ठीक है, रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम का नाम हो जाएगा थीम। भाई मैंने सिंपल इसको ये बोला है कि अगर क्लास एग्जिस्ट करती है तो थीम के अंदर जाकर आपने जो है ना थीम को सेव कर देना है, ठीक है, अगर ये क्लास एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज नहीं करती तो इसको छोड़ देना, या फिर आप एक काम कर लो, बस ये इफ़ लगा दो बस, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। आप बोलोगे भाई अगर एग्जिस्ट करती है तो थीम उसके अंदर सेट कर देना, ठीक है, और इसके अंदर थीम क्या होगी, वो डार्क होगी, डार्क थीम ऐड कर देना बस। अदरवाइज वाइट वगैरह कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ऐसे रहने दो। तो मैं यहाँ पर कंडीशन क्या लगाऊंगा, अब यहाँ पर होगा क्या, अभी इससे कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ अगर आपके पास ये ऑप्शन हुआ तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मुझे हो सकता है कि एल्स की ज़रूरत भी पड़ जाए, बहरहाल मैं फ़िलहाल एप्लीकेशन पे जाता हूँ, और यहाँ पर अभी थीम, यहाँ पर मैं लोकल स्टोरेज पे जाऊँगा, ठीक है, लोकल स्टोरेज पे गया, यहाँ पर थीम अभी नहीं आ रही, जैसे क्लिक करा तो देख सकते हो डार्क थीम की यहाँ पर एक ऑप्शन अलाउ हो गई है। अभी वापसी हटाने पे वो हटेगी नहीं, तो उसके लिए भी मैं काम ये कर सकता हूँ, वरना तो आप एक काम करो, ये सेट थीम कर दो, लेकिन उसका जो कलर है ना वो वाइट कर देना, ठीक है ना, ये डार्क है ना, इसको लाइट कर देना, इसके कलर को लाइट करना। अभी यहाँ पर क्या होगा, जैसे क्लिक करूँगा डार्क लाइट, ठीक है ना, दोनों कलर यहाँ पर हमारे पास लोकल स्टोरेज पर आ गए थीम के नाम से। अब मैं अभी ये, लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे डार्क करके रिफ्रेश करेंगे तो वो वर्क करेगा, अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ हमने अभी लोकल स्टोरेज का काम करा ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये बोलूँगा जैसी विंडो मेरी विंडो डॉट विंडो के ऊपर एक इवेंट लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसे विंडो के ऊपर ये विंडो जैसी मेरी लोड हो जाए तो ये जो है फंक्शन को कॉल कर देना, जैसी मेरी विंडो लोड हो जाए, विंडो के ऊपर इवेंट लगा दिया, ठीक है। और जैसी विंडो लोड हो जाए तो आप क्या करो, सबसे पहले तो थीम को जो है ना लोकल स्टोरेज से उठा के लाओ, ठीक है ना, गेट थीम, ठीक है, लोकल स्टोरेज से थीम को उठा के लाओ, और लोकल स्टोरेज पे जाओ पहले, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ये मैंने थीम को उठा लूँगा, और इधर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़, ठीक है, जो गेट थीम है, ये जो गेट थीम मैंने उठाई है क्या ये इक्वल है डार्क के, ठीक है, अगर ये डार्क के इक्वल है तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अंदर जाओ, एक क्लास लिस्ट डॉट एक क्लास ऐड कर दो, ठीक है, क्लास का नाम क्या होगा, वही वाला डार्क थीम, ठीक है ना, ये डार्क थीम वाला ही मेरी क्लास, ये जो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया था ना डार्क थीम, ये क्लास बॉडी में जाके ऐड कर देना। अब इसका देखो रिफ्रेश करा, ये आपको डार्क ही नज़र आ रहा है, ठीक है, डार्क ही नज़र आएगा, ये आपको वाइट नज़र नहीं आएगा। अब मैं अगर इसको लाइट करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो लाइट ही रहेगा, डार्क नहीं होगा। अब ये डार्क, ठीक है, रिफ्रेश करा, ये डार्क रहेगा, डार्क लाइट, ठीक है, डार्क लाइट, इस तरह से रिफ्रेश करा, ये अभी देखो बंद भी कर दिया, ठीक है। अगर मैं अगेन ओपन करूँगा, ठीक है, मैं अगेन इसको ओपन करता हूँ, और अब मैं 10 साल बाद भी आऊँगा, मुझे डार्क ही मिलेगा, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी का वो क्या है, वो वाइट है। तो इस तरह से हमारे पास थीम वर्क करेगी, अंडरस्टैंड। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है लोकल स्टोरेज के साथ काम करने का, सेशन स्टोरेज के साथ काम करने का। ये आप बहुत सारी रियल एग्जांपल और भी बहुत सारी ले सकते हो।
तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी किस तरह से डार्क थीम लाइट थीम वर्क करती है रियल में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट क्या होते हैं, कैसे रियल के अंदर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती है नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन के अलावा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी करते हो तो कॉपी का एक आपके पास आइकन होता है, जैसे उस पर आप क्लिक करते हो ना तो वो एकदम जो है चेंज हो जाता है आइकन वगैरह। बहुत सारे ऑप्शन खैर होते हैं, वो सेट टाइम आउट से कैसे होते हैं रियल में वर्क करेंगे तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं।